हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड आउट करना है, एवरेज एटॉमिक मास, इस तरीके से हम काफी सारे क्वेश्चंस आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, यानी एमसीक्यूज के थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो आपके लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिमिलर साउंड करते हैं, ये वर्ड्स जैसे कि आप देख सकते हो आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, काफी पॉपुलर टॉपिक है, काफी फेमस है। एग्जामिनेशन में आपको इन टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर हमने जो भी हम आपको लेक्चर सीरीज करवा रहे हैं, और मेनली आज का जो सेशन है हमारा, ये पूरा का पूरा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। स्ट्रिक्टली हमने एनसीईआरटी को फॉलो करा है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ही सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको प्रॉपर एक एक लाइन जो होती है एनसीईआरटी की फॉलो करना है। हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। एनसीईआरटी को ही हम फॉलो कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपका हर एक एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंड तक जरूर देखिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बताना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मीथेन वर्ड यूज करा गया है, तो मीथेन का यहाँ पर हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है CH4। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए देखिए सबसे पहले अगर एक आपके साथ देखा, अगर हम यूनिट क्लियर करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो आंसर में ऑप्शंस में यू आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर यू क्या होता है, ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब हम पता करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ठीक है, जो कि CH4 है। CH4 के लिए आपको बस जो एटम है उनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कार्बन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो 12, क्योंकि एक कार्बन एटम है इसलिए यू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, प्लस 4 यहाँ पर कार्बन सॉरी हाइड्रोजन 4 इंटू 1 यू। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम है इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट हम 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से 12 प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 4u, तो 12 प्लस 4u हो जाएगा आपका 16u। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट में लिया होगा, 12 पॉइंट एग्जैक्ट नंबर इन्होंने लिया होगा, तो आपको बस एक राउंड आपको राउंड अप करना है। जैसे कि 12 कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इस तरीके से आप 12 एक होल नंबर लीजिए। 0.04 ऐसा कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर पता लग जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, 16.043 U. Next, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में जो कि एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड होता है। तो आप बहुत ज्यादा जब वर्कआउट करते हो, काम करते हो, तो आपके बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो ग्लूकोज आपको वो जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वो आपको उस टाइम पे प्रोवाइड होती है आपकी बॉडी में। तो ये ग्लूकोज का आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का पता होना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जैसे कि हमने देखा मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको हर एक एटम का आपका एटॉमिक मास यूनिट पता होना चाहिए। जैसे कि कार्बन का होता है 12 इंटू 6 लिखिए, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, 1 इंटू 12 लिख दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6 लिख दीजिए। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 इंटू 6 हो जाएगा आपका 72 प्लस 12 प्लस 96। तो अगर आप सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 180 U। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है 180, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 180.162 यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट U। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, Copper 63 has a mass of 62.9396 AMU and relative abundance of 69.50%.
Copper 65 has a mass of 64.9278 and relative abundance of 30.50%. What is the weighted average atomic mass? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कॉपर के एलिमेंट्स का कुछ आपको डिफरेंट मासेस दिए गए हैं, ठीक है, उनके परसेंटेज दिए गए हैं, हमें एवरेज एटॉमिक मास बताना है दोनों भी कॉपर्स का। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉपर 63 दिया है, कॉपर 65 दिया है, तो जो एटम्स होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो गए, तो Cu63 जो कि कॉपर 63 है, कॉपर 65 उनकी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, Cu63 एंड Cu65। Cu63 इनका जो मास है दिया है, मास यहाँ पर 62.9396, ठीक है, और ये जो नेचर में इनका परसेंटेज दिया गया है 69.5%, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉपर 65 का हमें मास दिया गया है, जो कि है एटॉमिक मास दिया गया है 64, लिख दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, 64.92 AMU। इसी तरीके से कॉपर 65 का परसेंटेज भी दिया गया है 30.50%। अब यहाँ पर एवरेज एटॉमिक हमें मास फाइंड आउट करना है कॉपर 63 एंड 65 का। तो एवरेज में आप जनरली क्या करते हो, आप ऐड करते हो, पर ऐड आप किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का W1, जो कि आपका वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। वेटेड क्या होता है आपका, एक्चुअली परसेंटेज होता है, ठीक है, जो परसेंटेज में आपको दिया गया है। तो W1 इंटू AM, आप यहाँ पर 63 को एज अ 1 लिख दीजिए, प्लस W2 इंटू AM यानी एटॉमिक मास ऑफ 2 यानी कॉपर 65। तो कॉपर 63 का पहले परसेंटेज लिख लीजिए, जो कि है 69.5। परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअली जो भी नंबर होता है वो उसको हम डिवाइड बाय 100 लिख देते हैं, इनटू एटॉमिक मास है 62.9396 प्लस W2 कॉपर 65 का जो परसेंटेज है वो है 30.50 अपॉन अगेन परसेंटेज है इसलिए हम 100 लिखेंगे, इनटू एटॉमिक मास है आपका 64.92, ठीक है। तो इन टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कुछ इस तरीके से 0.695 इस तरीके से आएगा, इंटू 62.9396 प्लस 0.3050 प्लस इंटू 64.9। अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इंटू करिए दोनों टर्म्स को, और अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 63.5460 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज एटॉमिक वेटेड एवरेज एटॉमिक मास आएगा फॉर दिस क्वेश्चन वो होगा 63.5460 AMU। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आइसोबार्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें आइसोबार की एक तरीके से डेफिनेशन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, वो कुछ हम बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कोई भी एलिमेंट जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर साइड होता है ए और नीचे साइड होता है जेड। ए का मतलब होता है यहाँ पर मास नंबर, ठीक है, और Z होता है आपका एटॉमिक नंबर। वैसे तो अगर देखा जाए तो आपका A होना चाहिए एटॉमिक नंबर, अगर हम इस तरीके से अगर हम हमारे ऐसे दिमाग से देखा जाए, सोचा जाए तो A होना चाहिए वैसे तो एटॉमिक नंबर, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, A होता है आपका मास नंबर और Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइसोबार्स क्या होते हैं आपके, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो पर डिफरेंट प्रोटॉन्स हो, ये होते हैं आपके आइसोबार्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियॉन्स जो है ये वर्ड न्यूक्लियस से बना है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो है ये आपके प्रोटॉन प्लस आपके न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियॉन्स जो है उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये होते हैं आपके न्यूक्लियॉन्स। ये कहाँ होते हैं, तो देखिए कोई भी एलिमेंट है आपका, उसका यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन ऐसा हर एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में
आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर होते हैं। तो यही कह रहा है आइसोबार्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका जो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, यानी उनके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उनका सेम होता है नंबर, लेकिन डिफरेंट प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन इज नथिंग बट योर Z, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है इज इक्वल्स टू Z, जो कि होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार, आइसो यानी सेम, और बार जैसे कि याद रखिए इस तरीके से, बार जो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो ऊपर की साइड क्या है, मास नंबर। तो देखिए मास नंबर, जिस एलिमेंट का ऊपर की तरफ मास नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो होता है प्रोटॉन के बराबर, ये आपका डिफरेंट होगा, वो होते हैं आपके आइसोबार। किस तरीके से एग्जाम्पल भी लेकर हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है आर्गन 4018, ठीक है। देखिए आप ऊपर के जो नंबर है जो कि आपका A होता है, जो कि है आपका मास नंबर, सब में सेम है, लेकिन आपका जो Z है एटॉमिक नंबर, या फिर जिसे हम प्रोटॉन के भी कहते हैं, तो ये डिफरेंट है हर एक केस में। अब देखिए सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का है, न्यूक्लियॉन्स यानी यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, देखिए आप न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं 18 + 22 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। इस केस में सेम है। उसी तरीके से 19 + 21 करते हैं तो अगेन 40 आएगा, 20 + 20 अगेन 40 आ जाएगा, यानी सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द आइसोबार्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो देखिए अभी हमने देखा आइसोबार्स की डेफिनेशन, अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से ऑप्शन में हमें आइसोबार का एग्जाम्पल दिया गया है। तो आइसोबार की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आइसोबार होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और जैसा हमने कहा बार, बार यानी ऊपर की तरफ वाला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, यानी आपका एटॉमिक मास एक तरीके से सेम होना चाहिए। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार की डेफिनेशन होती है ऐसा एलिमेंट जिनका जो न्यूक्लियॉन्स है उनके वो सेम है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स जो है उनके वो सेम हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम हो, लेकिन डिफरेंट उनमें प्रोटॉन हो, डिफरेंट प्रोटॉन, जो कि आपका होता है, प्रोटॉन होता है Z, जो कि होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो Z जो होता है ये आपका नीचे की तरफ होता है, ठीक है। Z जो होता है ये नीचे की तरफ, यानी नीचे जो है ये आपके डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ जो है, यानी आपका जो एटॉमिक मास होता है जो ऊपर की तरफ है वो सेम होना चाहिए। तो सेम देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑप्शन बी में जो ऊपर की साइड है, बार्स, बार से याद रखिए, बार क्योंकि हम देखिए बार ऊपर की तरफ लगाते हैं बार, तो इसीलिए सेम ऊपर की तरफ, ऐसे नंबर जो सेम है ऊपर की तरफ, वो है ऑप्शन बी में। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद भी रहेगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिटरमाइन विच पेयर आर नॉट आइसोबार्स, ठीक है। तो देखिए अभी हमने काफी सारे क्वेश्चन आइसोबार्स पे करा है, और हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन। तो हम इजी क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं पहले कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम इस चैप्टर में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर नहीं लेते तो आगे चलकर आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे बहुत बड़ा बड़ा हमें लेंथी कैलकुलेशन और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपका बेसिक जो है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसमें बहुत इजी क्वेश्चन देखेंगे, देन मॉडरेट, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम आगे आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पेयर आइसोबार नहीं है। तो देखिए आइसोबार का हमने क्या देखा था, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन। किस तरीके से, तो देखिए एक एटम है, सॉरी एक एलिमेंट है जहां पर ऊपर की तरफ A होता है, देन नीचे Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ये होता है आपका मास नंबर, ठीक है। अब जैसे कि आइसो का मतलब हमने देखा सेम होता है, और बार्स जो ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी ऊपर जो भी होगा ये सेम होगा, यानी आपका मास नंबर ऊपर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में सेम है, सारे ऑप्शन में
ऑप्शन बी, सी अगर डी को देखें तो ऊपर इनके एटॉमिक मास मास नंबर्स जो है सबके सेम है, लेकिन ऑप्शन ए में देखा जाए तो इनके जो एटॉमिक नंबर है ये सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये जो है ऑप्शन ए ये आइसोबार्स नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, X and Y are two elements with the same mass number but different atomic numbers 27 and 30 respectively. If X has a mass number of 57, the number of neutron in Y is. तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें काफी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा कर आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करा जाए, हमें दो एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर और x एंड y एलिमेंट्स है। तो x एंड y एलिमेंट्स के हमें दिया गया कि उनके सेम मास नंबर है। मास नंबर को हमने देखा a से डिनोट करते, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ax इज इक्वल टू ay, क्योंकि x और y दो एलिमेंट के सेम मास नंबर है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। उसी तरीके से अब दिया गया है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिया गया है। x का दिया गया है, x एलिमेंट का 27 और y एलिमेंट का दिया गया है 30। तो देखिए एटॉमिक नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा zx इज इक्वल टू 27 और zy इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर दिया गया है x हैज अ मास नंबर ऑफ 57। ठीक है, x का हमें मास नंबर दिया गया है यानी हमें ax दिया गया है, तो ax का 57 दिया गया है हमें। ठीक है, ax जो है ये हमें 57 दिया गया है। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है y में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो ax हमें 57 दिया गया और हमें पता है ax ay के बराबर है, तो ay भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ay भी 57 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि y में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ay इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसे py लिख दीजिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ny कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 57 लिख दीजिए, py जो कि हमें दिया गया है 30 है। ठीक है, इधर 30 लिख दीजिए। ठीक है, y का देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है y का 30 है, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। प्रोटॉन, जैसे कि हमने कहा प्रोटॉन जो है ये एटॉमिक नंबर ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। और आपको दिया है y का जो एटॉमिक नंबर है ये 30, तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस ny हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ny पॉजिटिव में है, सॉरी ny को हम इधर ही रखेंगे और यहाँ पर 57 और 30 इधर चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 57 माइनस 30 आपका हो जाएगा 27। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है y एलिमेंट में वो हो गए 27, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27। नेक्स्ट, आइसोटोन्स हैव ऑलवेज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें आइसोटोन्स की डेफिनेशन पूछी गई है। तो अगेन बहुत सिंपल है, आपको किस तरीके से इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आइसोटोन्स की। तो देखिए जैसे कि हमने देखा आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और टोन्स में देखिए n आ रहा है यहाँ पर, तो n से आता है आपका न्यूट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से आप याद रख सकते हो आइसोटोन्स को। तो आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। अब किस तरीके से, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एलिमेंट है सिलिकॉन और एक है फॉस्फोरस। सिलिकॉन में जो नीचे की तरफ होता है ये होता है आपका Z, जो कि होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर जो कि P के बराबर होता है यानी प्रोटॉन के बराबर, और ऊपर की तरफ होता है आपका ये मास नंबर जो कि A होता है। ठीक है, इसी तरीके से फॉस्फोरस में भी देखिए आपका जो 31 है यहाँ पर ये है मास नंबर, 15 है यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब इनमें न्यूट्रॉन्स आप फाइंड आउट करिए दोनों भी एलिमेंट में। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो A इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है A इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन में A जो है मास नंबर दिया है 30 प्लस P जो कि एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन है 14n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 14 जो कि आपका आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर 16 है। उसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरस में देखें तो A इज इक्वल टू अगेन P प्लस
n जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 31 है मास नंबर, p प्रोटॉन जो है और एटॉमिक नंबर जो है ये 15 है, प्लस n, तो यहाँ पर देखिए n जो है 31 माइनस 15 जो कि हो जाएगा आपका अगेन 16। तो दोनों भी केस में नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है ये सेम है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो लेकिन उनमें डिफरेंट जो है ये आपको मास नंबर इनके डिफरेंट देखने मिलेगा, ठीक है। यानी इनके प्रोटॉन डिफरेंट हो गए और मास नंबर दोनों भी ये डिफरेंट हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इनमें ये सेम होगा, तो इसी को हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें आइसोटोप्स पूछा गया है। अभी तक हमने आइसोबार्स देख लिया, आइसोटोन्स देख लिया, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में आइसोटोप्स पूछा गया है। आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पर देखिए पी आ रहा है, यहाँ टोन्स में देखिए एन आ रहा था यानी न्यूट्रॉन जो है ये सेम होते हैं, लेकिन पी आ रहा है यानी प्रोटॉन, यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। किस तरीके से, हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए कार्बन ले लेते हैं हम, तो कार्बन में जो यहाँ पर है नीचे की तरफ क्या होता है, आप सभी को पता है Z जो है ये नीचे की तरफ होता है जो कि एटॉमिक नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं आपके, जो कि देखिए कार्बन में सब में सेम है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनमें 6, लेकिन इनका अगर हम ऊपर की तरफ देखें जो कि एटॉमिक मास नंबर होता है ये डिफरेंट है इनमें 12, 13 and 14। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 6 है, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कार्बन 14 आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं ये पता करना है। तो कार्बन 14 आइसोटोप्स में देखिए यहाँ पर जो ये 14 दिया गया है ये आपको दिया गया है मास नंबर, जो कि ए से हम डिनोट करते हैं। तो ए यहाँ पर आपको दिया गया है 14, ठीक है। तो ए क्या होता है, ए इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो देखिए कार्बन है, कार्बन का हमें ऊपर दिया गया है आइसोटोप जो कि है इनका मास नंबर दिया गया है 14। अब जो नीचे हमें पता है प्रोटॉन्स तो सब में सेम, आइसोटोप दिया गया है यानी सेम प्रोटॉन, तो कार्बन में क्या होता है 6 होता है सिर्फ नीचे, ठीक है। तो ये जो 6 है ये हम यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू 6 लिख लेंगे, प्लस n इज इक्वल्स टू 14। तो देखिए n हो जाएगा आपका 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 अगर हम करते तो आंसर आ जाएगा आपका 8, यानी कार्बन 14 आइसोटोप में कितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जनरली आइसोमर्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन बताना है। अभी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर मूव नहीं करेंगे। अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हो सकता है थोड़ा लेंदी वीडियो चला जाए और आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ जाएगा। हम जब पढ़ेंगे ये चैप्टर काफी डीप में भी पढ़ेंगे उस समय आपको मैं बता दूंगी, लेकिन फॉर नाउ आपको इस क्वेश्चन में आइसोमर्स की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको आइसोमर्स की डेफिनेशन बतानी है। तो आइसो का मतलब होता है जैसे हमने अभी तक देखा सेम, एंड मर्स, मर्स में m आ रहा है मतलब इससे याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो अभी तक हमने आइसोबार्स देख लिया, आइसोटोन्स देख लिया, आइसोटोप्स देख लिया, और हम लास्ट देखेंगे अभी आइसोमर्स। आइसोमर्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स की हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेंगे जो कि है एक ईथर CH3O CH3, और एक हम अल्कोहल ले लेते हैं, वो हो जाएगा आपका CH3CH2OH, ठीक है। ये आपका ईथर है और ये है आपका अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए ईथर में आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होता है तो आप किस तरीके से लिखते हो, आप एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि अगर हमने कार्बन लिया तो कार्बन देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है 2, और इस स्ट्रक्चर में देखिए कितने कार्बन है अगेन 2।
अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो कितने हाइड्रोजन है 6। यहाँ पर भी अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें 3 + 2 = 5 and 1 = 6। और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये सेम आ रहा है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है आप देखोगे ये डिफरेंट है, सेम स्ट्रक्चर नहीं है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उस वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ इनका डिफरेंट हो जाएगा। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं तो उसी को हम कहते हैं आइसोमर्स। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। जैसे कि इस सेशन में हमने देखा एटॉमिक मास किस तरीके से आपको, मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, इन सबको किस तरीके से डिनोट करा जाता है, सब कुछ हमने देख लिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।